औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर 3 रिकॉर्डेड लेक्चर है। वैसे टोटल आपके 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम टर्म्स की नोटेशंस के बारे में और कुछ और मज़ीद मौलिकन सिंबल्स वगैरह के बारे में और ऑर्गल डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स की जगह आएगा एस पी डी एफ जो भी टर्म है अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखी गई होती है और नीचे अनदर क्वांटम नंबर जिसे कहा जाता है एलएस कपलिंग या रसल सॉन्डर कपलिंग या जे क्वांटम नंबर, वो यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो दिस इज़ अ साइन नोटेशन ऑफ द टर्म के हाउ वी कैन notate how we can denote the sign and denote the term for the particular electronic configuration. यहाँ पे जैसा से हमने बात की कि 2s+1 is basically defined by the spin multiplicity और s define the resultant spin angular momentum quantum number. अच्छा, इसी तरीके से L डिफाइन द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और J डिफाइन द रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, अब सपोज वी हैव एग्जांपल for the D2 electronic configuration and the ground state for the D2 electronic configuration is triplet F. So जब फ्री मेटल आयन होगा उसमें जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को कंसिडर किया जाएगा तो दैट ग्राउंड स्टेट विल बी ट्रिपलेट F and it is defined that the total state will be the 21. ठीक है, and how it will be determined, let us calculate कि जब ट्रिपलेट as we would have the triplet F2, triplet F3, triplet F4. ये कैसे मालूम हुआ? इसको मालूम करने के लिए हमने L+S की कपलिंग को सीखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कपल किया है। अच्छा, तो इसके लिए हमने किस तरीके से हम इसको निकालेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड फील्ड के आने से मज़ीद जो मेटल आयन की जो ग्राउंड स्टेट है वो माइक्रो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है। सो उसके लिए हमने यहाँ देखा कि ट्रिपलेट F2 की कितनी टर्म्स हैं, 5, ये कैसे निकलेंगी, और ट्रिपलेट F3 के लिए है 7 और ट्रिपलेट F4 के लिए 9 माइक्रो स्टेट्स होंगी। ये कैसे फाइंड आउट होंगी? ये ऐसे निकलेंगी कि यहाँ ये जो वैल्यू लिखी हुई, ये वैल्यू लिखी हुई है J की, ये बात हमने अभी यहाँ देखी थी कि X के नीचे जो टर्म है, टर्म के नीचे सबस्क्रिप्ट में J की वैल्यू लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे ये टर्म्स में J की वैल्यू लिखी हुई है। तो J की जो टोटल टर्म्स हमें निकालने, तो इसका फॉर्मूला होगा 2J+1, तो 2 2 ज़ा 4 +1 = 5। सो ट्रिपलेट F2 कितनी होंगी? 5 होंगी। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 +1 7, टोटल ट्रिपलेट F3 कितनी होंगी? 7 होंगी। यहाँ 4 2 ज़ा 8 8 +1 9, तो ट्रिपलेट F4 की टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होंगी? 9 होंगी। अच्छा, इन सबको टोटल कर लें, 9 और 7 कितने हो गए? 16 16 और 5 21, तो द टोटल ट्रिपलेट F की माइक्रोस्टेट होंगी 21। और अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें कि तो कि ये 21 सही निकली या नहीं, तो ये कैसे फाइंड आउट होंगी कि 2s+1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2l+1, तो 2s+1 की वैल्यू है 3 और 2l+1 की वैल्यू निकालने के लिए L की वैल्यू क्या है इधर? 0 1 2 3 है ना? L की वैल्यू 3 है क्योंकि F का मतलब है L की वैल्यू 3, कैपिटल L की वैल्यू 3। तो 2l+1 यानी कि 2 × 3 6 +1 7, तो 7 आ गई 2l+1 और 2s+1 आ गई 3 जो लिखी हुई है। अच्छा, टोटल कैसे निकलती है? 2l+1 × 2s+1, तो 3 × 7 = 21। ठीक है, सो इट मीन्स कि वे हमने सही कैलकुलेट किया है इस तरीके से। अच्छा जी, ये बात हम जैसे लास्ट स्लाइड में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जब एटॉमिक टर्म होती हैं तो एटॉमिक टर्म उस वक्त होती हैं जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को इंक्लूड किया जाता है। सो मेटल आयन की हमारे पास टर्म्स डेवलप होती हैं जिनको S, P, D, F, G, H से करके रिप्रेजेंट किया जाता है, और टोटल जो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करते
आती हैं वो डिफाइन इस तरह से की गई हैं कि एस में सिर्फ एक ही स्टेट होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती हैं, एफ में 7, जी में 9 होती हैं। और जब हमारे पास लिगेंड से करीब आएगा तो ये फर्दर टर्म, ये जो टर्म्स हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1G, T1G, T2G, AG। फॉर डी, एफ के लिए T1G, T2G, AG, और जी के लिए A1G, EG, T1G प्लस T2G। ठीक है, कीप इन माइंड कि नोटिस करें कि एस और पी के लिए यहाँ पे A1G और T1G यानी मजीद स्प्लिटिंग नहीं हो रही, बल्कि डी के लिए स्प्लिटिंग हो जाती है 2 में, फिर ये एफ में 3 में, जी में 4 में, इसी तरीके से ऑनवर्ड। ठीक है ना। अच्छा, इन जो ये जो स्प्लिट हो रही है लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है, और इसको कहा जाता है मोलिकन सिंबल्स। सो मोलिकन सिंबल्स में यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ई, टी का मतलब, जे, यू, 1, 2 का मतलब, ये सब का मतलब क्या होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना, बस हमारे सिर्फ थोड़ा सा नो हाउ है होनी चाहिए कि ए का मतलब क्या है, नॉन डीजेनरेट, यानी कि डीजेनरेट का मतलब है सेम ना होना, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल CN। ठीक है, यानी कि जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन जो है उसके लिहाज से ये सिमेट्रिक होगी ये ऑर्बिटल। ठीक है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बी का मतलब है कि नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है, यानी कि सेम एनर्जी का ऑर्बिटल नहीं है, और वो अनसिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल कार्बन है, कि जिस कार्बन से बात की जा रही है उस एलिमेंट से, उस कार्बन से हमारे पास अनसिमेट्रिक है। अच्छा जी, ई का मतलब है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल है, टी का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल है, और जी का मतलब है कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन, फिर अनसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, इसी तरीके से मुख्तलिफ इनके वर्ड्स हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ द स्कोप बात है। हम सिंपल ये देख रहे हैं कि भाई मोलिकन सिंबल्स में जो जी का मतलब है, यू का मतलब है, 1 का मतलब है, 2 का मतलब है, इसको हम सिंपल मेमोराइज करेंगे। ठीक है, डेट्स इट। हम ज़्यादा इसके डिटेल में ना तो जाएंगे, ना ही इसको हम समझेंगे, क्योंकि वरना फिर ये हमारे पास एक दूसरा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा जा रहा है टॉपिक, फिर वो एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि जिस तरह से अगर A'1G लिखा हुआ है तो उसका क्या क्या मतलब है, ये इसका सिंपल डिनोट करके दिखाया गया है, और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल या कोई ज़्यादा समझने वाली हमारी कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब फ्री मेटल आयन होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिफाइन करते हैं D1 से D10 तक, और अगर D1 मेटल आयन होगा तो उसकी जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से जो स्टेट बनेगी माइक्रो स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट डबल-डी होगी, और जब वो अगर उसमें लिगेंड उसके करीब आके उससे बाइंड होगा तो उसकी जो फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसे लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं T2G और प्लस EG से। ठीक है ना। कीप इन माइंड कि द स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम है, यहाँ पे भी सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से ऑनवर्ड। अच्छा जी, इसमें जो स्प्लिटिंग होती है, इसको जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको ऑर्गल डायग्राम कहा जाता है। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट F और ये ट्रिपलेट P है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये आपके पास उस वक्त है जब आपके पास मेटल आयन फ्री स्टेट में था। तो ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे, ये मेटल आयन की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन में जो माइक्रो स्टेट्स बनी है उसका प्रोफाइल है, यानी मेटल आयन की एनर्जी प्रोफाइल है। और यहाँ पे जो एनर्जी डिफाइन हो रही है, E का मतलब एनर्जी, तो यहाँ जो एनर्जी डिफाइन हो रही है वो लिगेंड की हो रही है। ठीक है, कि लिगेंड जब आ रहा है उसका T2G ग्राउंड स्टेट है, फिर T2G 1 और EG में 1, तो फिर उसकी एनर्जी बढ़ गई। फिर मज़ीद अगर इलेक्ट्रॉन दोनों EG में चले गए तो उसका मतलब इसकी एनर्जी और बढ़ गई। तो ये दोनों में यहाँ डेल्टा डिफाइन हो रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, के लिगेंड के आने के बाद इसमें एनर्जी गैप क्या होगा। तो ये मुख्तलिफ वो दिखाई गई है, एनर्जी का को रिलेशन डायग्राम कहलाती है कि दिस इज़ अ को रिलेशन डायग्राम ऑफ द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द लिगेंड इज़ फॉर्मिंग द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यानी ऑक्टाहेड्रल जब लिगेंड आके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होगा मेटल के साथ, और ऐसा मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम वुड बी लाइक दिस। ठीक है, और कीप इन माइंड मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि ये जो एनर्जी लेवल डिफाइन हुआ है, ये एनर्जी है मेटल फ्री मेटल आयन का, ये एनर्जी जो डिफाइन हुई है ये एनर्जी है लिगेंड की, और ये बीच में जो एनर्जी लेवल्स डिफाइन हुए हुए हैं ये मेटल की वो एनर्जी लेवल है जब लिगेंड के आने की वजह से मुख्तलिफ जो है क्लासीफाई हो जाते हैं।
तो ये देखें कि ट्रिपलेट एफ जो है वो क्लासीफाई हो गया ट्रिपलेट T1G, ट्रिपलेट T2G, और इसी तरीके से आपके पास ट्रिपलेट A2G में क्लासीफाई हो गया। और ट्रिपलेट की पी की एक ही टर्म होती है जिससे है ट्रिपलेट T1G। अच्छा, ट्रिपलेट T1G की कितनी टर्म्स होंगी भाई? 3 होंगी। ट्रिपलेट T2G की कितनी होंगी? 1 होगी। ट्रिपलेट T2G की कितनी होंगी? 3 होंगी। ट्रिपलेट T1G की कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है ना, यानी कि ई और यहाँ देखें कि EG2 की कितनी होंगी? 1 है भाई। अच्छा, ये कितनी है? ये 6 हो गई। ठीक है, और ये कितनी है? ये 3 है। ठीक है ना, इसी तरीके से ट्रिपलेट एफ की कितनी है भाई? 7 है। कैसे 7 है? 3 3 6 1 7। ट्रिपलेट पी की कितनी? 3 है। हाँ भाई, कितनी है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, ये बेसिकली कोरिलेशन डायग्राम है और ये उसी की एलैबोरेशन है कि अगर आप यहाँ देखें तो ये एनर्जी प्रोफाइल है फॉर दी मेटल आयन जो कि फ्री स्टेट में है। ठीक है, लिखा हुआ भी फ्री आयन टर्म्स ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स है। फिर लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ फ्री आयन टर्म्स इन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कहलाती हैं ना, मोलिकन सिंबल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कहलाती हैं। सो जो फ्री आयन टर्म्स हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स यानी मोलिकन सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो गई जब हमारे पास लिगेंड करीब आता है, जब हम हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसकी इसी तरीके से यहाँ देखें आप तो ये लिखा हुआ है आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ऑफ द लिगेंड, और ये जो है ये स्प्लिटिंग है इन्हीं लिगेंड के ऑफ द फ्री आयन टर्म्स इन द ग्रुप थ्योरेटिकल स्टेट। तो ये भी स्प्लिटिंग है यानी मोलिकन सिंबल में इसकी इंटरेक्शन हो रही है। अच्छा, स्प्लिटिंग हो रही है। अच्छा, ये जो T2G EG ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये जब हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं है तो हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो रही है। और जब हम आप इसको हम को रिलेट करेंगे मेटल और लिगेंड की एनर्जी लेवल डायग्राम्स को को रिलेट करेंगे, वो कैसे कि ट्रिपलेट T1G भाई इसकी यहाँ ट्रिपलेट T1G, तो इसको हमने मिला दिया लाइन से। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी है ट्रिपलेट T2G, तो भाई ट्रिपलेट T2G यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको हमने लाइन को मिला दिया, एनर्जी की एक डायग्राम बन गई। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी है भाई ट्रिपलेट A2G, तो ट्रिपलेट A2G इस लाइन को हमने मिला दिया। अच्छा, इसी तरीके से सिंगलेट A1G को हमने मिला दिया, इसी तरीके से दूसरी एनर्जी को मिला दिया। जब हम टोटल मिलाते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के ये डायग्राम आएगी। ठीक है ना, सो ये एनर्जी का कोरिलेट किया जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन डायग्राम, जिसमें मेटल और लिगेंड की एनर्जी लेवल डायग्राम्स को कोरिलेट आपस में किया जा रहा होता है। इसमें आप ये देखिए कि ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, फॉर द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही स्टेट होती है डबलेट डी। ठीक है, और डबलेट डी जब लिगेंड आते हैं तो वो दो में स्प्लिट हो जाती है, डबलेट T2G और डबलेट E2G में। इसी तरीके से लेकिन अगर D2 सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ट्रिपलेट F, सिंगलेट D, ट्रिपलेट P, सिंगलेट G, सिंगलेट S। ठीक है, और फिर वो मज़ीद स्प्लिट होती हैं। तो इसी तरीके से लिगेंड जब करीब आता है तो आपके पास डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दिस डायग्राम इज़ बेसिकली कॉल्ड द ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम बेसिकली इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ द डिफरेंट different electronic configuration of the free metal ion and the ligand। ठीक है, अच्छा जी, ये ऑर्गल डायग्राम की अगर हम बात कर रहे थे तो जब लिगेंड करीब आता है तो वहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। सो D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल डायग्राम, जब यानी D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, D6 होगी, इनमें जब ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी डायग्राम ये होगी T2G और EG। ठीक है, T2G लोअर ग्राउंड स्टेट है, EG अपर ग्राउंड हाई एक्साइटेड स्टेट है। और D4 D9 का टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ने टेट्राहेड्रल की डायग्राम यही होगी। ठीक है, T2G नीचे और EG ऊपर, इसको इस से स्प्लिट करेंगे। जबकि अगर हम इस दूसरी केस में आ जाएं तो यहाँ पे D1 और D6 की टेट्राहेड्रल डायग्राम ऐसी होगी, ये EG होगा, यहाँ EG मिसिंग है, और यहाँ T2G होगा T2G। ठीक है, और D4 D9 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ऐसी होगी। बात समझ में आ रही है, यानी कि D1 D6 ये ऑक्टाहेड्रल, यहाँ ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है D1 D6 के लिए, यहाँ टेट्राहेड्रल डायग्राम है D1 D6 के लिए। और यही डायग्राम D4 D9 की टेट्राहेड्रल होगी, जबकि यहाँ पे D4 D9 के हवाले से बात करें तो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ऐसी होगी।
ठीक है। ऑर्गल डायग्राम ऐसी होगी। अब ये डायग्राम ऐसी क्यों होती है, इसको हम आगे, मैंने ये बात पहले भी कही है कि आने वाली क्लासेस में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, जैसे जिसमें होल फॉर्मलिज्म की वजह से ये जो डायग्राम है वो पूरी रिवर्स हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे को रिलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ फ्री आइन एंड द ऑक्टाहेड्रल D1 D2 कॉम्प्लेक्सेस के अगेन कि वही एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम लिगेंड के आने से पहले और लिगेंड के आने के बाद उसमें ऑर्गल डायग्राम कैसी होगी उसको यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है कि ये डायग्राम कैसी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकंड टाइप जो है डायग्राम की वो कहलाती है तनाबे सोगानो डायग्राम फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें। सो ऑर्गल डायग्राम और तनाबे सोगानो डायग्राम में अगर आप गौर से देखें ये फ़र्क है कि दिस इज़ अ ऑर्गल डायग्राम एंड दिस इज़ अ तनाबे सोगानो डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मेटल फ्री आयन की ग्राउंड स्टेट है ट्रिपलेट F, ठीक है, और जब लिगेंड आ गया तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो नीचे चली गई ट्रिपलेट T1G, ठीक है। इसको हम इस ऐसे को रिलेट कर रहे हैं तो ये इसकी एनर्जी डाउन जा रही है ना। सो अगर हम इसको लेवल पे लेकर आ जाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन पे इसकी एनर्जी को दोनों मैच करवा देते हैं, तो यकीनन हम इसकी एनर्जी को जिस रेशियो से बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे लेवल यहाँ तक लाने के लिए, तो इसकी एनर्जी और ऊपर चली जाएगी और इसकी एनर्जी और ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि ट्रिपलेट F है तो ट्रिपलेट T1G को हम ऊपर लेकर आ गए, लेवल पे लेकर आ गए बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। उसके बाद अब जितना लेवल पे हम इसको लेकर आए तो T2G उतना ही और ऊपर चला गया और उसी रेशियो से A2G ट्रिपलेट A2G ये और ऊपर चले गई। सो दिस इज द तनाबे सोगानो डायग्राम एंड दिस इज द ऑर्गल डायग्राम। इन दी ये फ्री मेटल आयन जो है उसका एनर्जी प्रोफाइल है यहाँ पे, और ये लिगेंड का प्रोफाइल है, और ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे फ्री मेटल आयन का प्रोफाइल है और ये लिगेंड का प्रोफाइल है, ठीक है ना। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके हवाले से कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।